हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़ा एक अपडेट दिया। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2022 को द जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों यहाँ पे लेटर जारी किया है। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। सो दोस्तों यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन की बात हो रही है। आप देख सकते हैं कि इंटीमेशन ऑफ द रिसिप्ट रिक्वेस्ट फॉर रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप्स कैटेगरी। सो दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रोमोटर्स हैं, रिक्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज़ के डिटेल में समझते हैं। बात करें दोस्तों अगर इसके कारोबार के बारे में, तो शेयर में करीबन यहाँ पे 2.45 पे बंद हुआ है और हाई बनाया 2.45 का, लो बनाया 2.45 का। और अब दोस्तों कल है मंडे। मंडे के दिन दोस्तों यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग होगी और आई थिंक दोस्तों अब यहाँ पे आप पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव मतलब कि यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार का, तो दोस्तों यहाँ पे 100% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है आज के दिन। जैसे कि दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम होगी कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है यहाँ पे। और शेयर में केवल यहाँ पे हफ्ते में एक बार ही ट्रेडिंग हो रही है। करीबन 3 हफ्ते हो गए दोस्तों, अब ये तीसरा हफ्ता होगा जो कि अब आएगा। और मंडे के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि शेयर करीबन यहाँ पे 10 से 15% के आसपास गिर चुका है, जब से ये ट्रेडिंग हफ्ते में एक बार चल रही है। और शेयर अभी अपना 3 रुपए के आसपास सीधा 2.56 पे रह गया है। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि मंडे के दिन क्या फिर से गिरावट होने वाली है। तो एक बार दोस्तों अपने कारोबार तथा चार्ट में भी नज़र डाल लेते हैं। सो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे। और प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप्स कैटेगरी टू पब्लिश कैटेगरी अंडर द रिक्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जिनकी ये लिस्ट दी हुई है। कम से कम 1 से लेकर 12 ऐसे लोग हैं जिनके जो इसके प्रोमोटर्स हैं। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ये शेयर होल्डिंग है काफ़ी कम है। बट ये उनकी इनका भी कहना है कि रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए। सो दोस्तों इसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो दोस्तों नेक्स्ट जो इनकी मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर 2.2 से चलना शुरू किया था और करीबन 2.9 तक गया था। और वहाँ से दोस्तों अब 2.45 तक आ गया है। तो अब यहाँ से थोड़ी बहुत दोस्तों गिरावट यहाँ पे थमनी चाहिए, ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बट ये आपका अगर 2.4 का लेवल तोड़ देता है तो फिर आपको 2.35 या 2.3 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। रिसेंटली दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन यूके में भी काम करती है। यूके में भी इनकी एक ब्रांच है और जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई है। और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों वो भी वहाँ पे यूके में काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और जिसकी वजह से वहाँ पे भी उसके हालात ठीक नहीं है। और साथ ही आई थिंक यूके में दोस्तों इनके यहाँ पे कारोबार भी बंद होने का बात हो रही है। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, आपकी यहाँ के जो एक स्टॉक का वॉल्यूम होता है आप देख सकते हैं कि 78 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। कल के दिन भी 78 लाख का, जब से इसमें तेजी बन रही है आप डेली के डेली 78 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश चल रहा है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे बुलिश नजर दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस की यहाँ पे आप होल्डिंग देख सकते हैं। डीआईएस की होल्डिंग लगातार दोस्तों यहाँ पे 5% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग बनी हुई है, 4.7 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जब डीआईएस दोस्तों इतने छोटे शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में एसबीआई और एनसीएलटी, इन्होंने दोनों ने ही अप्रूवल दे दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए टेक ओवर करने के लिए। और ये जो कि अनिल अंबानी जी का ग्रुप है और ये एनओसी मिला है मुकेश अंबानी जी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इसको टेक ओवर ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2 साल से ये इशू चल रहा था और जो कि दोस्तों अब ये पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड हैज कम टू अंडरस्टैंडिंग विद द विनिंग bidder Reliance project to property management service to for bankrupt and
after the com complete of takeover deal, reported the इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक न्यूज निकली है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यहाँ पे जो भी इनकी बिडिंग थी और अंडरटेकिंग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री इसको लेने वाली है, जो भी अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप्स हैं। और वो देखिए अभी आपको हम और इसको डिटेल में समझते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद यहाँ पे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसने ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनओसी दी हुई है, बयान दिए हुए। साथ ही यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका लोन था रिलायंस अनिल अंबानी के ग्रुप्स में, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एनओसी दे दी है। और यहाँ पे अब रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अब इन पे अपना जो भी कारोबार रहेगा, जो भी टेक ओवर रहेगा, वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत जल्द लेने वाली है। तो आपने देखा होगा तभी सभी सारे सारे ग्रुप्स में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत टाइम से अनिल अंबानी के जो ग्रुप्स हैं, और अनिल अंबानी जी यहाँ पे अपने कोर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनको लीज पे देना चाह रहे थे, सेल करने वाले थे। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोक लगी हुई थी। और अभी दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने और साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे स्टैंप लगा दी है, और ये अपने एसेट्स वगैरह को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब दोस्तों इन शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पे जो कंपनी का सबसे बड़ा प्लान ये चल रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉक द वैल्यू वेरिएशन बिजनेस, मतलब कि कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से इनके पास जो वैल्यू लॉक है उसको अनलॉक करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। द कंपनी इंटेंड द मॉनिटर एसेट्स एंड बिजनेस ऑन अपॉर्चुनिटी टाइम, मतलब ऐसा करके ये अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के पास नो कंपनी सेल डिस्पोज लीज एसेट्स अमाउंटिंग मोर देन 20% एसेट्स मटेरियल सब्सिडी एंड, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो इनके पास जमीन पड़ी है उसको सेल करेंगे, उसको लीज पे देंगे, और भी इनके पास जो एसेट्स हैं उसको भी दोस्तों यहाँ पे यूज करने की बात चल रही है, जिससे जिससे कंपनी का यहाँ पे मेन जो प्लान जो चल रहा है वो यहाँ पे निकल के आया है कि इनके पास जो डेबिट रिड्यूसिंग डेबिट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड अनलॉक द वैल्यू वेरियस बिजनेस एंड एसेट्स, मतलब कि जो लोन वगैरह को कम करें, बिजनेस की जो वैल्यू है उसको अनलॉक करें। ये यहाँ पे इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एसेट्स बेचने की बात चल रही है, जिसमें बड़े बड़े जैसे कि टाटा है, बिरला है, अब इसमें जो भी जिसके लिए काम की चीज होगी वो यहाँ पे अपने जाके बिडिंग होगी और अपने यहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई है कि यहाँ पे 800 करोड़ इन अनिल अंबानी लिंक अकाउंट द ऑफशोर एंटायर द बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मतलब कि 800 करोड़ का यहाँ पे ब्लैक मनी का पता चला, जो कि इन्होंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और अनिल अंबानी दोस्तों जैसे कि इस कंपनी के एक तरीके से फेमस व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा पता चला तो दोस्तों एक थोड़ा सा काफ़ी बैड न्यूज निकल के आई है। सो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे कि आरबीआई ने एक जो लाइव अपडेट दिया है आज के दिन, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको काबू लाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने करीबन 5 हफ्ते में 2 बार ये रेपो रेट बढ़ा चुके हैं। तो इस बार भी दोस्तों यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया है, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों यहाँ पे सब पे पड़ने वाला है। जो भी इंडस्ट्री है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, उनके दोस्तों ईएमआई पे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है, जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। और मे भी दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा लोन वगैरह लेते हैं उन पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों भी आपको Q1 की अर्निंग या Q2 की अर्निंग में देखने को मिलेगी। बट दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी और जो इन्फ्लेशन के और जो रेट बढ़ रहे हैं वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा, तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है शेयर, आप यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कुछ एसेट्स को यहाँ पे सेल होने की बात हो रही है, काफ़ी टाइम से बात हो रही है। और जैसे कि अभी सेबी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से
अनिल अंबानी जी को हटा दिया है, तो उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली थी। और जैसे दोस्तों यहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अभी रिसेंटली रिलायंस पावर में बहुत सारा मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को हटा दिया गया और दूसरे जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ भी नए जो मैनेजमेंट है आ सकता है और जो कि यहाँ पे एसेट्स को बहुत जल्दी सेल हो सकता है, जो कि दोस्तों अपने लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, बट दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है, तो अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। और दोस्तों बात करें अगर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो करें -5% की डाउन साइड देखने को मिली 1 वीक का जो रिटर्न है, और 1 मंथ में -18%, 3 मंथ्स में दोस्तों 1.72 प्लस में यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। तो कोई खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो शेयर की तेजी थी वो सारी की सारी यहाँ पे ये शेयर नीचे आ गया, और ऑलमोस्ट दोस्तों अच्छे अच्छे शेयर भी काफ़ी डाउन हो गए, 20% तक भी डाउन है। तो बहुत अच्छा इस समय टाइम है कि जो शेयर आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर पड़े हैं जो कि चलते ही नहीं है, तो वहां से निकल के आप किसी अच्छे शेयर में स्विच कर सकते हैं। तो जो आपका पैसा अगर कुछ लॉस में भी होगा तो वो आपको बहुत जल्द कवर होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ टेलीकॉम स्टॉक, यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, 100% एफडीआई की मंजूरी मिली थी, और उसका दोस्तों यहाँ पे साथ ही वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जो भी इनकी लाइसेंस फ़ी होती है उसमें भी ये कटौती कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी, जैसे अभी बैंकों ने जो कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा छूट दी हुई थी कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हो, आगे पे कर सकते हो, उस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है। सो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है दोस्तों, उसका यहाँ बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया को मिला था, उस बिहाफ पे दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मिला था, और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन को भी इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म। साथ ही दोस्तों ये कंपनी अब बिकने के कगार में है, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर अब जब इसमें हाथ डालेगा तो शेयर आपको बहुत तेजी से भागता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे लेवल है, आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाय करना शुरू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म में बड़े आराम से आपको 4 से 4.5 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई यहाँ बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो दोस्तों वो फिर आपको शेयर काफ़ी ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पे सेबी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से अनिल अंबानी जी को हटाया था, उसके बाद से उन शेयरों में केवल उसी दिन गिरावट देखने को मिली थी, अगले दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली, कम से कम 1 हफ्ता वो तेजी देखने को मिली। सो दोस्तों जब यहाँ पे भी इस कंपनी में भी सेबी यही सेम प्रोसेस अपना सकती है, और यहाँ पे भी अगर नई मैनेजमेंट आती है तो दोस्तों बारे नहर हो जाएंगे, क्योंकि नई मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे ऐसे काम करते हुए देखेगी जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बहुत सारे काम हैं जो कि काफ़ी टाइम से रुके पड़े हैं, और वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखेंगे, जिससे शेयर में नई लेवल देखने को मिलेगा, नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखेगा ये दोस्तों शेयर। सो आप यहाँ पे जरूर ध्यान दें, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में है शेयर कि अगर बिक जाएगा तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेगा अगर कंपनी बिक जाती है तो। और यहाँ पे दोस्तों रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, तो आप उतना ही पैसा लगाएं जितना रिस्क ले सकते हैं। सो दोस्तों अभी Q4 की डेट नहीं आई है, जैसी अगर आएगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे तो आप तक। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फ़ायदा उठा पाएं। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।